नमस्कार। ईपीएस के पेंशन धारकों आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबरें निकल कर सामने आई हैं जो कि हर पेंशन धारक के लिए जानना बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन के बदले नियम जारी हो चुका है नया नोटिफिकेशन। तो आखिरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन से जुड़े नए नियम, जरूरी नियम क्या हैं और कौन कौन से नियमों में बदलाव किए गए हैं, इसको लेकर दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वहीं बात करेंगे आखिरकार पेंशन से जुड़ा बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। अगर आपके अभी भी खाते के अंदर पेंशन नहीं आई है तो कौन सी तारीख को आपके खाते के अंदर पेंशन जमा होने वाली है। सरकार ने जो है बैंकों को यहाँ पर जो है सख्त आदेश दे दिए हैं। पेंशन वितरण करने वाले सभी बैंकों के लिए जरूरी गाइडलाइन जारी कर दी जा चुकी है। तो पेंशन को लेकर दोस्तों ये बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए आज की इंपोर्टेंट और महत्वपूर्ण खबर की बात करेंगे। पेंशन नहीं आई है तो दोस्तों जरूरी आप ये वीडियो देखिएगा। अगर आपके पास में भी 1-2 महीने या फिर 3 महीने से पेंशन रिजेक्ट हो चुकी है, अटकी हुई पड़ी है, जैसे कि मान लीजिए जुलाई, अगस्त और सितंबर की पेंशन आपके खाते में अभी तक नहीं आई है, पेंशन अटकी हुई पड़ी है, पेंशन रिजेक्ट हो गई है, तो जल्दी से आप सभी को कौन सा काम करना है जिससे आप सभी की जो पेंशन है वो तुरंत खाते के अंदर आ जाएगी और आजीवन आपको यहाँ पर जो है अच्छी खासी पेंशन देखने को मिलेगी। इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण प्रोसेस आपको बताएंगे। इसीलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथ ही दोस्तों आज की पेंशन धारकों से जुड़ी आई तमाम बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। वीडियो को दोस्तों आप लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण खबरें विस्तार से सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित जान लेती हैं। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन के बदले नियम, जारी हुआ नोटिफिकेशन। तो आखिरकार क्या नोटिफिकेशन जारी हुआ है, केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन से जुड़े कौन से नियमों में बदलाव किया गया है, चलिए आपको संपूर्ण रूप से जानकारी देते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से नेशनल पेंशन सिस्टम में कंट्रीब्यूशन से जुड़े कई बड़े दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नए नियमों के मुताबिक पहले की तरह कर्मचारियों को हर महीने अपनी सैलरी का 10% हिस्सा नेशनल पेंशन सिस्टम में जमा करने की बात कही गई है। इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। इस पैसे को हमेशा निकटतम पूर्ण रूप में दर्ज करवाया जाएगा। न्यू पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते को मिलाकर 10% पेंशन निधि के लिए काटा जाता है। इसके अलावा बेसिक सैलरी का 14% योगदान सरकार भी करती है। न्यू पेंशन स्कीम शेयर मार्केट से लिंक्ड है, जिसका सीधा सा मतलब है कि सरकारी कर्मचारी की पेंशन सीधे बाजार के उतार चढ़ाव पर डिपेंड करती है। रिटायरमेंट पर पेंशन प्राप्त करने के लिए एनपीएस का 40% एन्युटी में निवेश करना चाहिए। एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद गारंटीकृत पेंशन पेशकश नहीं की जाती है, जिसको लेकर सरकारी कर्मचारियों का विरोध लंबे समय से चला आ रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि पिछले दिनों सरकारी कर्मचारियों की मांग के बाद सरकार की तरफ से यूनिफाइड पेंशन स्कीम को पेश किया गया था। इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू करने की बात कही गई है। इसके तहत पेंशन फंडिंग की जिम्मेदारी कर्मचारियों की नहीं होगी। इसमें सरकार कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 18.5% वहन करने वाली है। गारंटीड पेंशन स्कीम होने के नाते इसमें कम से कम 10 साल की नौकरी करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपए की पेंशन पाने के हकदार हो जाएंगे। ग्रेजुएटी के अलावा यूपीएस में रिटायरमेंट के समय एक मुश्त पैसा मिलता है। इसके तहत रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारी यहाँ पर जो है आखिरी 12 महीने में कवरेज बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त करने के हकदार होंगे। तो एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है, जबकि गारंटीकृत पेंशन यहाँ पर जो प्रदान नहीं करती। वह यूपीएस में कर्मचारियों को गारंटीकृत पेंशन दी जाती है। यूपीएस में कर्मचारियों को ग्रेजुएटी के साथ साथ एक मुश्त राशि भी मिलती है। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को उनकी सैलरी की एक निश्चित पेंशन के रूप में प्राप्त होती है, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित रहता है। यह बड़ी खबर आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों पेंशन नहीं आई है तो आपको कौन सा काम करना है। आपकी 1 महीने की, 2 महीने की या फिर 3 महीने की पेंशन जो है अटकी हुई पड़ी है, आप पेंशन के इंतजार में है, अभी तक आपके खाते के अंदर पेंशन जमा नहीं हुई है, तो ये खबर आप सभी के लिए बेहद इंपोर्टेंट है। आप खबर को लास्ट तक जरूर देखिए।
पेंशन एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता है जो कि बुजुर्गों, दिव्यांगों और विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। ये उनके जीवन को आसान बनाने और उनकी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में मदद करती है। लेकिन कई बार पेंशन नहीं आने या रिजेक्ट होने की समस्या सामने आती है, जिससे लाभार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आपकी पेंशन नहीं आई है या फिर रिजेक्ट हो गई है तो आप क्या कर सकते हैं। साथ ही हम पेंशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और फिर शुरुआत कराने के तरीके के बारे में बताएंगे। इस जानकारी की मदद से आप अपनी पेंशन को जल्द से जल्द फिर से भी शुरू करवा सकते हैं। तो पेंशन नहीं आने के मुख्य कारणों के बारे में हम बात करें तो इसमें दोस्तों 5 मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण है सत्यापन नहीं होना। हर साल पेंशन धारकों को अपना भौतिक सत्यापन करवाना जरूरी होता है। ऐसा नहीं करने पर पेंशन रुक सकती है। दूसरा है गलत बैंक खाता विवरण। अगर आपके खाते का विवरण गलत है या बदल गया है तो पेंशन आपके खाते में नहीं आएगी। तीसरा है आधार लिंक नहीं होना। पेंशन के लिए आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक होना जरूरी है। चौथा है दस्तावेज में त्रुटि। अगर आपके निकट दस्तावेज में कोई गलती है तो आपकी पेंशन रुक सकती है। और पांचवा है पात्रता मानदंड पूरा नहीं होना। अगर आपकी पेंशन के लिए पात्रता मानदंड पूरा नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन रिजेक्ट हो सकती है। यानी कि पेंशन नहीं आने के मुख्य कारण है सत्यापन नहीं होना, गलत बैंक का विवरण, आधार लिंक नहीं होना, दस्तावेज में गलती और पात्रता मानदंड नहीं पूरे करने। ये 5 कारणों से आपकी पेंशन जो है वो रुक सकती है। तो दोस्तों, पेंशन रिजेक्ट होने पर आपको क्या करना है ये बता दें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या है कारण जानना है। सबसे पहले पेंशन रिजेक्ट होने का कारण जानना है। इसके लिए आप अपने नजदीक की सामाजिक कल्याण कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर पूछताछ कर सकती हैं। दूसरा है अपने सभी दस्तावेजों को ध्यान से चेक करें, कहीं पर कोई गलती तो नहीं है। तीसरा है अगर आप सत्यापन नहीं करवाया हुआ है तो तुरंत अपना नजदीकी कार्यालय में जाकर सत्यापन करवाएं। और चौथा है दोस्तों, अगर आपके खाते का विवरण बदला हुआ है तो उसे जरूर अपडेट करवाएं। पांचवा है अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवाएं। और छठा है अगर सब कुछ सही है तो फिर से पेंशन के लिए आवेदन करें। यानी कि अगर आपकी पेंशन रिजेक्ट हो गई है, नहीं मिल रही है, तो आपको सबसे पहले उनका कारण जानना है, फिर दस्तावेज चेक करने हैं, फिर सत्यापन नहीं है तो सत्यापन करवाना है, बैंक खाता अपडेट नहीं कराया है तो बैंक खाते को अपडेट करवाना है, अगर आधार लिंक नहीं है तो आधार लिंक करवाना है। और दोस्तों, सब कुछ सही है तो आपको फिर से आवेदन करना है। आपको जो है पेंशन रिजेक्ट होने के बाद ये 5-6 टॉपिक ध्यान में रखने होगी। इन टॉपिक का पालन करते हैं तो आपको पेंशन 101% गारंटी के साथ मिलेगी। अब दोस्तों, पेंशन को आप फिर से शुरू कराना चाहते हैं, आपके खाते के अंदर पेंशन नहीं आई है तो आपके लिए कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। सबसे पहले आधार कार्ड चाहिए होगा, बैंक पासबुक की कॉपी आपको चाहिए होगी, उम्र प्रमाण पत्र यानी कि जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल का सर्टिफिकेट, पहचान पत्र में आपको वोटर ID या फिर ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा, निवास प्रमाण पत्र चाहिए होगा, पासपोर्ट साइज का फोटो, विकलांग है तो विकलांगता प्रमाण पत्र, और पति की मृत्यु है या फिर पति की मृत्यु है, विधवा पेंशन आप पाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रमाण पत्र होना भी जरूरी है। दोस्तों, तो पेंशन फिर से शुरू करवाने की प्रक्रिया क्या है, आप इस प्रक्रिया को जानकर दोस्तों आपकी पेंशन जो है फिर से ले सकते हैं। तो अपने राज्य की सरकारी वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, अपने नजदीकी सामाजिक कल्याण कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म भरना है, सभी जरूरी दस्तावेज की कॉपी जमा करनी है, अधिकारियों द्वारा आपका सत्यापन किया जाएगा। नियमित रूप से अपने आवेदन की तिथि जांचते रहना है आपको। अगर कोई समस्या नहीं आती है तो संबंधित अधिकारियों से इसके बारे में संपर्क भी कर लेना है। पेंशन से जुड़ी बातें क्या है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको क्या आपको ध्यान में रखना है। अगर आप किसी भी प्रकार के पेंशन धारक हैं, चाहे EPS के पेंशन धारक है, चाहे सरकारी पेंशन धारक है, चाहे विधवा पेंशन धारक है, चाहे बुजुर्ग पेंशन धारक है, तो पेंशन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें आपको क्या याद रखनी है। तो दोस्तों, हर साल अपना भौतिक सत्यापन जरूर करवाना है। अगर आपका बैंक खाता बदलता है तो तुरंत उसे अपडेट करवाना है। अपना आधार कार्ड को बैंक खाते से जरूर लिंक करवाना है। अपनी व्यक्तिगत जानकारी को हमेशा अपडेट करते रहना है। और अपने राज्य में पेंशन हेल्पलाइन नंबर का आपको हमेशा अपने पास रखना है। यानी कि 5 मुख्य काम करने हैं। समय पर सत्यापन करना है, बैंक खाते का अपडेट करना है, आधार को लिंक करना है, जरूरी जानकारी को अपडेट करना है, और दोस्तों हेल्पलाइन नंबर आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ये 5 काम अगर आप कर लेते हैं तो आपकी पेंशन में कोई भी समस्या नहीं आएगी। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आई है।